हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। चर्चा करेंगे आज की प्रमुख खबरों की। सबसे पहले बता दूं कि झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल ने आकार ले लिया है। झारखंड और महाराष्ट्र में साथ में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब मैंने एक खास बात कही थी कि अविकसित झारखंड की जनता विकसित महाराष्ट्र की जनता से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार है। झारखंडी नेता भले बिकाऊ हों, यहाँ के आम लोग बिकाऊ नहीं हैं। चुनाव परिणाम यही दर्शाते हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड में पहली बार किसी गठबंधन को 2/3 से भी अधिक बहुमत मिला। पहली बार वो एक चेहरा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के योग्य माना गया। जनता ने आदेश दिया। तो हेमंत सोरेन ने तो चुनाव परिणाम के तुरंत बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली, लेकिन यहाँ भी मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जीत जारी थी और बहुतेरे सवाल उठ रहे थे। लेकिन आज जबकि मंत्रिमंडल ने बाकायदा शपथ ग्रहण कर लिया है, सभी अपनी जिम्मेदारी संभालने लगे हैं, तो उधर महाराष्ट्र में अभी भी बातें भले जो कही जा रही हो, लेकिन जब धरातल पर उतरेगी तब उतरेगी। अभी भी महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री नहीं मिला है। बातें देवेंद्र फडणवीस को लेकर के है कि वहीं बनेंगे। उप मुख्यमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे तो उनको डिमोशन मिलेगा, अब उप मुख्यमंत्री होंगे और एक अजित पवार के नाम की चर्चा भी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वहाँ भी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जो ये बातें चल रही थी झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर के, उसमें तकरीबन जो एक समानता दिख रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि राजनीति सुधरने वाली नहीं है, चाहे जनता कितना भी दे दे। तर्क यह था कि झारखंड में जनता ने जी भरकर झोली खोल दी, इतने वोट दिए कि 2/3 बहुमत मिला, तब भी मंत्रिमंडल आकार नहीं ले पाया, उसमें देरी हुई। तो महाराष्ट्र में तो पूर्ण बहुमत के बाद भी मुख्यमंत्री ही नहीं बन पाए। बहरहाल आपको बता दें कि जो हेमंत सोरेन की टीम में मंत्रिमंडल में 11 सदस्य होंगे, उन्होंने शपथ लिया है। तो इसमें क्षेत्र का, जाति का, धर्म का, यानी यह कहिए जो राजनीति की ज़रूरत होती है, तो सबों को समायोजित करने का प्रयास किया गया है। कई पुराने चेहरे हैं तो कई नए चेहरे हैं, अनुभवी चेहरे भी हैं। अनुभवी चेहरे में आप जो नाम लेंगे वह है राधा कृष्ण किशोर का। राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस से जीत कर आए हैं, छतरपुर से। पुराने विधायक रहे हैं, कांग्रेस के ही रहे थे, बाद में इधर उधर होते हुए फिर वे कांग्रेस में आए और वहाँ से जीत दर्ज की है। उसके बाद महंगामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह का नाम है। तो दीपिका पांडे सिंह हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में पुराने चेहरे इस रूप में कि पिछली बार भी उन्हें मंत्री बनने का सौभाग्य मिला था। एक नया नाम है, बंधु तिर्की की पुत्री होती हैं शिल्पी नेहा तिर्की, तो वह भी जीत के आई हैं मांडर से, तो दोबारा जीती हैं, तो उन्हें भी जगह दी गई है। इरफान अंसारी भी पुराने चेहरे हैं, कांग्रेस से हैं, उनके पिता भी राजनीति के पुराने धुरंधर हैं। उसके अलावा फिर एक पुराने चेहरे को जो चाईबासा से जीते हैं, झामुमो से, वो दीपक बिरुआ को जगह मिली है। एक रामदास सोरेन है जो घाटशिला से जीते हैं। और आपको बता दें कि जब चंपई सोरेन ने, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने के बाद जब झामुमो को अलविदा किया था और भाजपा का दामन थामा था, तो रामदास सोरेन को मंत्रिमंडल में एंट्री दी गई थी। उसके अलावे जो एक नाम है वो झामुमो कोटे से सुदीप सोनू का है। और
बिशुनपुर से चमरा लिंडा का है। चमरा लिंडा को लेकर भी पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ असहज बातें हुई थी, लेकिन फिर झामुमो में बने रहें तो जीत कर आए हैं और उन्हें मंत्री पद का तोहफा मिला है, जिम्मेदारी मिली है। एक गोमिया से जीत कर आए हैं झामुमो से ही योगेंद्र महतो, तो उनको मिला है, और हफीजुल हसन है झामुमो से, तो उनको मिला है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 11 जो मंत्रिमंडल हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, तो एक नाम मैंने बताना छोड़ दिया था, भूल गया था, वो है राजद से संजय प्रसाद यादव। संजय प्रसाद यादव भी पुराने विधायक हैं, गोड्डा से रहे, 3 बार के विधायक हैं। तो जो उसमें मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी का मामला देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 6 मंत्री जो हैं वो हुए आपको झामुमो कोटे से, 4 कांग्रेस से और 1 राजद से। राजद के बारे में कहा जा रहा था कि 2 की मांग है, तो आखिर बात बन गई। माले भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन माले ने कह दिया कि मंत्रिमंडल में शामिल होने का उसका कोई इरादा नहीं है, वह ज़रूरत भी नहीं समझता है। तो इस तरीके से झारखंड में मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, मंत्रियों ने शपथ ले ली है, विभाग का कार्यभार संभाल लिया है। तो अब निगाहें जाकर महाराष्ट्र पर टिकेगी कि वहाँ क्या हो रहा है। जो नाम अब सामने आए हैं अब तक छन करके, उसमें तो मुख्यमंत्री बनना है, उप मुख्यमंत्री भी 2 बनाए जाने हैं, साथ में मंत्री भी शपथ लेते हैं या फिर उसके लिए भी इंतजार करना पड़ता है। बिहार में चलेंगे तो वहाँ आज ही विधान परिषद की स्नातक सीट के लिए वोटिंग हो रही है, तिरहुत स्नातक सीट के लिए। 4 जिलों मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के 197 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मतदान होंगे। कुल 1,54,828 मतदाता 18 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मुकाबले की बात है तो यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला है। एनडीए के खाते से जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने राजद के गोपी किशन हैं। जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने विनायक गौतम को मैदान में उतार रखा है। विनायक गौतम राजनीतिक घराने से आते हैं, राजकुमार सिंह विधायक रहे हैं, उनके पुत्र हैं। और लोजपा रामविलास के राकेश रोशन भी निर्दलीय मैदान में हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में जहां देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की बात है, तो आज ही शपथ लेने की बात है, तो वो भी शपथ ले ही लेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से ही खबर है कि वहाँ ICICI के दफ्तरों में GST के छापे पड़े हैं। और दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से खबर है कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल हैं, उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। संसद का मामला है तो संसद में लगातार गतिरोध जारी है। अब देख रहे हैं कि लगातार संसद नहीं चल पा रहा है। संसद की पिछली 7 कार्रवाइयाँ हुई थी, उसमें हंगामा हुआ। मणिपुर हिंसा को लेकर किसानों की मांग का मुद्दा और अडानी का मुद्दा गर्म रहा। तो आज जो है विपक्ष के सांसद आए, काली जैकेट पहनकर संसद पहुँचे और गली गली में शोर है, मोदी अडानी चोर है के नारे लगाए। तो यही थी अब तक की कुछ मुख्य खबरें। अन्य खबरों के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा, तो इसे सुनिए और गुनिए। नमस्कार।